अजमेर दरगाह में मंदिर होने की बात जो है वो हिंदू सेना की तरफ से उठाई गई है और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, क्योंकि उन्होंने हाल में एक चिट्ठी जो है वो प्रधानमंत्री को भी लिखी है पीएमओ के जरिए, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री जो अजमेर दरगाह चादर भेजते हैं वो इस बार ना भेजें। आखिर इसके पीछे क्या वजह है वो खुद हम जानते हैं। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता से उनसे सीधे बातचीत करते हैं। विष्णु जी, जरा ये बताइए कि ये चिट्ठी जो आपने पीएम को लिखी है, क्यों लिखी गई है ये चिट्ठी, क्या मकसद है? मैंने चिट्ठी साफ तौर पे इसलिए लिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि मेरा केस अजमेर का जिला अदालत है वहाँ चल रहा है, और जब तक कोर्ट में केस चल रहा है मैं मानता हूँ कि कोई संवैधानिक पद से यदि कुछ भी जाता है, कोई चादर जाती है या कोई फेवर होता है, तो मुझे लगता है कि हमें तो न्याय नहीं मिलेगा। जब कोर्ट में केस चल रहा है और वहाँ से कोई संवैधानिक पद यानी सीएम और पीएम वहाँ चादर भेज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे जो केस चल रहा है, हमारा मंदिर का जो हमने दावा पेश किया है, उस पर असर पड़ेगा। इसीलिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जब तक ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, जब तक के लिए आप चादर भेजने को जो है रोक दीजिए। और ये जो चादर भेजने की जो प्रथा है वो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा शुरू की गई थी। तो हर साल भेजी जाती है? हर साल भेजी जाती थी, मैं मानता हूँ भेजी जाती रही है, लोगों को पता नहीं, वो मैटर डिस्प्यूट है, अब मामला अदालत में है। तो मैंने गुजारिश यही की है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जब तक ये मामला कोर्ट में है, जब तक के लिए स्थगित कर देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना भेजें, ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए आप भेजें, ये मामले में ये भी ये पता चल जाए कि वो संकट मोचन महादेव मंदिर ही है, तो आपको चादर भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे आप जाइए, आप पूजा पाठ करना महादेव की, ठीक, जल अभिषेक करना, लेकिन जब तक ये पेंडिंग है कोर्ट में, दरगाह का केस पेंडिंग है, तो मैं मानता हूँ कि मेरे केस पे असर पड़ रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने ये पत्र लिखा है, और मैंने पत्र में ये भी लिखा है, राम मंदिर का केस कोर्ट में था, बतौर प्रधानमंत्री जब तक कोर्ट में केस था, माननीय मोदी जी राम मंदिर अयोध्या दर्शन करने नहीं गए, और ना ही किसी प्रकार का उन्होंने पूजा पाठ का सामग्री भिजवाया, जो कि मेरी नॉलेज में वो सभी लोग जानते हैं। जैसे ही कोर्ट का आदेश आया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद राम मंदिर का शिलान्यास किया। यदि कोर्ट का आदेश आता है कि वो संकट मोचन महादेव मंदिर नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ मोदी जी चादर भिजवा रहे हैं, मैं कहता हूँ कि चादर जाके चढ़ाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस मैं चाहता हूँ जब तक कोर्ट में पेंडिंग है, जब तक के लिए स्थगित करना देना है। और मैंने वहाँ के सीएम को भी एक मेल भेजा था कि भाई मेरा कोर्ट के जो सिविल न्यायालय में चल रहा है, और वहाँ के जिला कलेक्टर और एसपी साहब सिर्फ वहाँ पे कोर्ट में उसमें दरगाह में जाके वहाँ चादर पेश कर रहे हैं, तो मेरा केस, मुझे न्याय कैसे मिलेगा? मेरे केस पे तो सीधा असर पड़ेगा। आपका केस तो कोर्ट में है, तो उससे चादर का, या आपको क्यों लगता है कि आपका जो केस है वो कमजोर हो जाएगा? क्यों आपको ऐसा लगता है? कमजोर इसलिए हो जाएगा, मेरा केस सिविल न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय का जो मजिस्ट्रेट बहुत छोटा होता है, यदि उसके ऊपर दबाव पड़ता है कि भाई उसके जिला मजिस्ट्रेट, डीएम और एसपी जो उसके सीनियर अधिकारी जाके वहाँ चादर पेश कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में देश के प्रधानमंत्री द्वारा भी चादर भेजी जा रही है, तो मेरे केस पर सीधा असर पड़ेगा। यदि मानिए यहाँ पे आपका कहने का मतलब है कि जो वहाँ पे न्यायालय में जो लोग बैठे हुए हैं वो दबाव में काम कर रहे हैं? दबाव में आ जाते हैं ना। अब मान लीजिए कि राम मंदिर में यदि मोदी जी राम मंदिर का फैसला आने से पहले यदि वहाँ चले जाते हैं, तो सारा मुस्लिम पक्ष आके खड़ा हो जाता कि तो सरकार अपने हिसाब से राम मंदिर केस को चला रही है, अब तो कोर्ट में केस अब तो हिंदुओं के पक्ष में ही जाएगा। लेकिन न्यायालय पे भरोसा तो होगा ना आपको कि वो आप जो भी फैसला होगा वो ठीक होगा? तो ठीक हो, न्यायालय पे पूरा भरोसा है, लेकिन सारी दुनिया में आप जानते हैं कि दबाव की राजनीति भी चलती है, तो मुझे लगता है मेरे केस में दबाव पड़ेगा। मैं मानता हूं कहीं हद तक कि सिविल न्यायालय जो जज साहब हैं, सिविल जज जूनियर डिवीज़न के, वो मजिस्ट्रेट हैं, मैं मानता हूं, लेकिन उनके सीनियर जिला कलेक्टर, एसपी महोदय सब जाके चादर पेश कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी चादर भेजी जाएगी, तो मैं मानता हूं कि जो मेरा केस है वो कहीं हद तक उसके ऊपर असर पड़ेगा। आप न्यायालय पे सवाल खड़े कर? न्यायालय पे मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ कि असर
असर पड़ेगा, मैं मानता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे न्याय मिले। यदि संवैधानिक कोई भी प्रक्रिया है, उस संवैधानिक प्रक्रिया का सबको सम्मान करना चाहिए, सबको पालन करना चाहिए। मैं तो सिर्फ माननीय मोदी जी को ये मेरे पीएमओ को एक पत्र लिखा है सिंपली, और हमने कोई उन पर दबाव नहीं डाला। हमने सिर्फ वहाँ उनसे रिक्वेस्ट की है कि जब तक कोई फैसला ना आ जाए, जब तक के लिए पोस्टपोन कर दें, रोक देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा के लिए रोक दें, कोर्ट में केस खत्म हो जाए। आप खूब चादर भेजा, हम हो गया। देखिए, विष्णु गुप्ता हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये पत्र पीएम को लिखा गया है। वो जो है अपने पत्र में इस बात का जिक्र करते हैं कि प्रधानमंत्री जो हर साल चादर भेजते हैं अजमेर दरगाह, वो चादर जो है तब तक ना भेजे, तब तक के लिए स्थगित कर दें जब तक कोर्ट में केस चल रहा है। हालांकि इन्होंने बातचीत में कुछ ऐसे सवाल भी खड़े किए हैं जो न्यायालय पे और जो वहाँ पे बैठे मजिस्ट्रेट हैं उन लोगों पर भी सवाल जो है वो उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये लेटर जो है वो पीएम को लिखा गया है। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.